कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी की कहानी। माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा या ज्येष्ठा। लक्ष्मी जी संपदा लेकर आती है तो ज्येष्ठा दरिद्रता। लक्ष्मी जी धन देती है तो दरिद्रता छीन लेती है। लक्ष्मी जी और दरिद्रा के बीच में यह विवाद क्यों है? दोनों ही परम रूपवती, दोनों नारायण से विवाह को इच्छुक थी, परंतु नारायण ने चुना छोटी बहन को यानी कि लक्ष्मी जी को। स्वाभाविक ही है कि ईर्ष्या द्वेष की सीमा तक पहुंच गई। नारायण ने रविवार को पीपल में दरिद्रा को वास दिया है, इसलिए भूल से भी रविवार को पीपल की पूजा या परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पीपल यदि काटना हो तो रविवार को काटते हैं। आज मैं आपको माता लक्ष्मी और दरिद्रा की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन ज्येष्ठा यानी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी या दरिद्रा ने लक्ष्मी जी से पूछा, सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। हम सगी बहनें हैं, लेकिन तुम्हें पाने को लालायित रहते हैं, जबकि मुझे उनकी घृणा का शिकार होना पड़ता है। ऐसा क्यों है? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या सुंदरता में बराबरी होने से ही आदर नहीं मिलता है, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ सुख साधन जुटा देती हूँ, इसलिए मेरी पूजा होती है। तुम जिस घर में जाती हो उसे गरीब, रोग और आपदा सहनी पड़ती है, इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुँचाओ। अलक्ष्मी को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे सिर्फ उम्र में ही छोटी नहीं हो, बल्कि प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरा भी अपना प्रभाव है। मैं जब अपना प्रभाव दिखाने पर आ जाऊं तो तुम्हारी सेवा से बने करोड़पति को पल भर में भिखारी बना सकती हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, बहन, सच है कि तुम उम्र में बड़ी हो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है उसका बखान न करो। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंक से फिर राजा बना दूंगी। बात छोटी सी थी, पर बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। दोनों बहनों में खूब कहासुनी हुई। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिनका नाम दरिद्रा भी है, वह प्रकट हुई थी। ज्येष्ठा नारायण से विवाह करना चाहती थी, किंतु भगवान ने लक्ष्मी जी का वरण किया। इससे ज्येष्ठा और लक्ष्मी जी में मनमुटाव था, जो समय समय पर बाहर आता रहता था। तय हुआ कि दोनों बहनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला करने के लिए दोनों अपने अपने प्रभाव का प्रदर्शन करेगी। दोनों बहनों ने अपने प्रभाव का जोर आजमाने के लिए मंदिर के एक पुजारी हरिनाथ को चुना। हरिनाथ भगवान विष्णु का परम भक्त था। दूसरे दिन दोनों वेश बदलकर भगवान विष्णु के मंदिर पहुंची। मंदिर के द्वार पर बैठ गई। हरिनाथ पूजा करके लौटने लगा तो अलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से अपना प्रभाव दिखाने को कहा। लक्ष्मी जी ने एक खोखला बांस हरिनाथ के रास्ते में रख दिया। बांस के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरिनाथ ने रास्ते में सुंदर बांस पड़ा हुआ देखा तो उठा लिया। सोचा, घर में इसका कुछ न कुछ काम निकल ही आएगा। अभी वह पंडित थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने हरिनाथ से कहा, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। यह बांस कहाँ मिलता है? मैं भी खरीद लाऊं? पंडित जी ने कहा, मैंने खरीदा नहीं है, रास्ते में पड़ा था, उठा लिया। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ही रख लो, बाजार में यह 1 रुपये से कम का नहीं होगा। लड़के ने एक चवन्नी देते हुए कहा कि मेरे पास तो यह चवन्नी ही है पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी के 12 आने शाम को घर दे जाऊंगा। पंडित जी खुश हो गए कि उन्होंने सड़क पर पड़े हुए बांस से 1 रुपया कमा लिया। चवन्नी पूजा की डोलची में रखी और घर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां सारी लीला देख रही थी। अलक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अभी तो यह चवन्नी भी
तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। एक तालाब के पास पंडित जी ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगे। उसी बीच एक चरवाहा आया और डोलची में रखी चवन्नी लेकर भाग गया। पंडित जी को पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर वह घर की ओर चले गए। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस लिया था। लड़का बोला, पंडित जी, यह बांस बहुत भारी है, चारपाई के लिए हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। बांस के बदले पंडित ने चवन्नी लौटानी चाहिए, लेकिन चवन्नी तो डोलची से उड़ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूँगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित जी से कहा कि वह शाम को आकर घर से अपनी चवन्नी ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी के पास आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई। उनको मुस्कुराता हुआ देखकर लक्ष्मी जल भुन गई। वह बोली, इतना इतराने की जरूरत नहीं है, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, बस देखती जाओ। पंडित जी को पता ही नहीं चला कि वह दो देवियों के दाव पेच में फंसा हुआ है। गांव के करीब उसे चरवाहा मिला। उसने चवन्नी वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी लेकर भाग गया था, मैं चवन्नी वापस लौटाने आया हूँ। पंडित जी खुश हो गए, वरना उसे बिना बात चवन्नी का दंड भुगतना पड़ता। जिसकी चवन्नी थी वह लड़का अभी दूर नहीं गया था। पंडित जी ने उसे पुकारा और उसकी चवन्नी उसे लौटा दी। पंडित जी निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगे। उनके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही बांस था। रास्ते में उसने सोचा कि बांस काफ़ी वजनी और मजबूत है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से हरिनाथ को लाभ होता देखकर लक्ष्मी जल भुन उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने हरिनाथ को मार डालने का विचार किया। लक्ष्मी गुस्से में तमतमाती हुई बोली, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब इस भक्त के प्राण भी ले लूँगी। लक्ष्मी ने सांप का रूप धरा और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ पंडित जी सांप देखकर भागने लगे। सांप बनी हुई लक्ष्मी ने उनका पीछा दूर तक नहीं छोड़ा। अब तो पंडित जी घबरा गए। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? व्यर्थ में किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नाग ने जवाब में जोरदार फुफकार मारी। जब पंडित जी ने देख लिया कि कोई रास्ता नहीं है तो उसने वह बांस सांप को दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के दो टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई मोहरें बिखर गई। पंडित जी तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। एक पल के लिए तो वह सांप को भी भूल गए। फिर नज़र घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भाग गया। पंडित जी लक्ष्मी माता की जय जयकार करने लगे। लक्ष्मी जी ने अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी से पूछा, कहो बहन, बड़प्पन की था अभी मिली या नहीं? श्रेष्ठता तो किसी को कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने में नहीं। लक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस वह चुपचाप उदास खड़ी रही। इसलिए कहते हैं, छीनने वाले से बड़ा होता है देने वाला। छीनने वाला अपने पर इतरा सकता है, उसका दंड भी मिलता है, जैसे कमर की चोट के रूप में मिला लक्ष्मी को। देने वाले के लिए जयकारे लगते हैं, पूजा होती है, जैसे लक्ष्मी जी की होती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।